Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science. We will learn and understand the topic food preservation in this worksheet. What is food preservation? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि अपने भोजन को हम किस तरीके से बचा कर रखते हैं ताकि जो कुछ माइक्रोब्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ख़राब ना कर दें, क्योंकि लास्ट वर्कशीट्स में हमने ये समझा है ना कि किस तरीके से फूड पॉइजनिंग हो गई थी किसी को, और वो फूड पॉइजनिंग का क्या रीज़न था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, और अगर वो हम ख़राब फूड को हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन, or if you feel like eating strawberries during summer season? तो बच्चों, आपको अगर सर्दियों के दौरान, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं ना, आ ही रही हैं, सर्दियों के दौरान आपको आम खाने का, मैंगो खाने का दिल करे, या फिर गर्मियों में स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो सर्दियों में आती है और जो मैंगोज़ होते हैं वो समर सीज़न का फ्रूट है। तो अगर हम ऑपोजिट टाइम में अगर हमें ये फील हो कि हमें इनको खाना है तो हम क्या करेंगे? एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। हम सब ये जानते हैं कि जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लगभग सभी जगह पर और सभी समय पर होते हैं। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर, दे ग्रो वेरी फास्ट। और अगर इनको इनकी फेवर की कंडीशन मिल जाए, यानी इनको हीट और मॉइस्चर मिल जाए, तो आपको पता है ये बहुत तेज़ी से के साथ फैलते हैं। कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। और जब फूड का ख़राब हो जाना, कंटामिनेट का मतलब होता है कि फूड का ख़राब हो जाना, वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और उसके अंदर से अलग तरीके की स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। ये तो आपने देखा ही है ना कि जब आपका फूड ख़राब हो जाता है तो कैसा हो जाता है। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटामिनेशन, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स सो दैट we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year. तो अगर आपको अपने फूड को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या ख़राब होने से बचाना है तो हम कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम सभी तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो भी कोई चीज़ जो कि पूरे साल बनती हो उसका मज़ा हम हर मौसम में हर समय आराम से ले सकते हैं। तो अब समझ में आया? सो नाउ लेट्स फाइंड व्हाट आर द मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फर्स्ट इज केमिकल मेथड। सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड टू चेक the growth of microorganisms. So इसका मतलब है कि कुछ केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को हम यूज़ करते हैं कि उसमें फूड में हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा फूड प्रिजर्व रहे, और उसकी ग्रोथ को भी हम चेक कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए, और इससे क्या होता है कि इनको डालने से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है। सेकेंड मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी जो साधारण नमक आता है ना, उससे भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया
तो जैसे जो मीट है या फिश है, उसको अगर हम जो टेबल सॉल्ट होता है, जो साधारण एक नमक होता है, उसको उससे कवर कर दिया जाता है और जो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको हम रोक देते हैं, जिससे वो काफ़ी टाइम तक वो प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी चीनी के द्वारा भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर इन फूड्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो चीनी होती है ना, हम उससे भी अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो फूड के अंदर से सारे मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, तो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए फूड में जो है शुगर मिला दी जाती है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। ऐसे ही हम ऑयल और विनेगर से भी अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जो अचार होता है, पिकल होता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसमें ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस एनवायरनमेंट में, दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में वो रह ही नहीं पाते हैं। एंड द next is heat and cold treatments। boiling of milk destroys many microorganisms। हम दूध को इसलिए उबालते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम इसी तरीके से अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो हो ही नहीं पाती है, और इससे हमारा फूड भी प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेस्चुराइजेशन। व्हाट इज पेस्चुराइजेशन? हीट द मिल्क फॉर 50 to 30 seconds at 70 degrees centigrade, then cool it down suddenly and fill it in the bags। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में पैकेट वाला जो दूध आता है, वो अगर आप फ्रिज में उठा के रख दें तो वो 1-2 दिन बहुत आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको कैसे पेस्चराइज़ किया गया होता है कि उसको 50 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री पर एकदम उसको हीट किया जाता है और तुरंत ही उसको जल्दी से कूल डाउन करके उसको बैग्स में फिल कर दिया जाता है। तो इस जो प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन which was first discovered by scientist named लुई पैस्चर। जो ये प्रोसेस को मैंने अभी आपको बताया कि इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं, और सबसे पहले इसको जिसने खोजा उस साइंटिस्ट का नाम था लुई पैस्चर। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, और अगर हम चाहें तो जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है ना, उसको विदाउट बॉइलिंग करके भी हम उसको, मतलब उसको ना भी उबालें तब भी हम उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज स्टोरेज एंड पैकिंग। नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एयर टाइट सील्ड पैकेट विच प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, जो नट्स होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको एयर टाइट सील्ड पैकेट में भी पैक करके हम अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. Now the first question is, name any 2 chemical preservatives. Answer is sodium benzoate and sodium metabisulfite are 2 chemical preservatives. Second question is, describe any 4 methods of food preservation. तो ये हमने अभी अभी बहुत अच्छे से समझा भी है, उसमें आपको कोई 4 लिखने हैं। First is chemical method. Some chemicals like sodium benzoate and sodium metabisulfite are used to check the growth of microorganisms. Second is preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Third is preservation by sugar.
the use of sugar reduces the moisture in foods which inhibits the growth of bacteria, and the last is preservation by common salt. Meat and fish are covered with table salt to check the growth of bacteria. And the third question is, why is more oil and salt added to the pickle? Because use of oil and salt prevents spoilage of pickles, as bacteria cannot live in such an environment. And the last question, question number 4 is, name any 4 things made from mango that we can preserve. Answer is mango jam, mango pickle, mango chutney and mango fruity. तो देखिए ये 4 चीज़ें हैं जो मैंगो से बनी हुई हैं और इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बहुत सारा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. टू स्टे सेफ अगेंस्ट द COVID-19, प्लीज़ वियर अ मास्क ऑलवेज. थैंक यू.